कोमल काया कठोर पहाड़, हाथ में तीर सामने मुगलारी दहाड़। वो रुक्यो नहीं वो झुक्यो नहीं मेवाड़ी, मान बचावन में हरबन कोई कसर न छोड़ी, अकबर रा पसीना छुड़ावन में। वो प्रताप रो मान है और आदिवासियां रो या राजपूता रो सम्मान है, और उन्होंने नाम है राणा पुंजा। आज हमारा क्वेश्चन एक ही है, आखिर राणा पुंजा कौन है? मैं पहले भी बता चुका हूं, इतिहास को साबित करने के लिए हमें तथ्यों की और प्रमाणों की आवश्यकता होती है। आखिर कौन है पुंजा, जिनको कोई भील मान रहा है और कोई उनको क्षत्रिय मान रहे हैं? आखिरकार कौन है? चलो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले तथ्य की ओर। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि राणा पुंजा एक वीर बहादुर पुरुष है और इतिहास में इनका नाम अमिट है। आज से 500 साल पहले के इस दौर से इन भीलों का भी नाम हमेशा से इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है और राणा पुंजा का नाम भी दर्ज हुआ है। सबसे पहले आप एक चित्र देख रहे हो, यह है मेवाड़ राजघराने का चित्र। इस मेवाड़ राजघराने के चित्र में एक तरफ यहां पर महाराणा दिखाए गए हैं और एक तरफ यहां पर भील योद्धा दिखाए गए हैं। कुछ कहानियों में, कुछ कथाओं में या भीलों की माने तो उनका मानना ऐसा है कि ये है यहाँ पर राणा पुंजा और एक तरफ यहाँ पर है महाराणा प्रताप। और इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो, ये पूरी ध्वजा जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरी मेवाड़ का ये प्रतीक चिन्ह है। मेवाड़ की पताका पे ऐसा निशान सिंबल होता है। मेवाड़ राजघराने में भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन इस मेवाड़ के सिंबल को लेकर इतिहास के पन्नों पर क्या दर्ज है? यदि आप लोग हिस्ट्री ऑफ राजपुताने का इतिहास यदि पढ़ते हो, देखो, अंधभक्त इस वीडियो से दूर रहे। जिनको तथ्यों के समझने की क्षमता नहीं है और अंधभक्ति में लीन है, वो मेरी वीडियो से दूर रहे, चाहे वो किसी भी समाज का विशेष का व्यक्ति हो। यहां पर सिर्फ बुद्धिमान और बुद्धिजीव व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जिसमें समझने की क्षमता है, वो भी जिसको पता नहीं है वो सीख ले और इतिहास के पन्नों को जान ले। राजपुताने का इतिहास 2 भागों में, पहले भाग के पृष्ठ संख्या आपके सामने इसके ऊपर लिखा गया है। यहां पर इस चिन्ह के ऊपर विशेष टिप्पणी की गई है, वर्णन किया गया है, बहुत डीपली इस पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि मेवाड़ राज्य का पुराना झंडा लाल कपड़े का था। कितनी शानदार बात बताई जा रही है कि मेवाड़ राज्य का पुराना झंडा लाल कपड़े का था और उस पर महावीर हनुमान का चिन्ह अंकित था, परंतु रेशमी झंडा महारानी विक्टोरिया के भारत राजराजेश्वरी साम्राज्ञी पदवी ग्रहण करते समय ये दिल्ली दरबार में अंग्रेज सरकार को भेंट स्वरूप मिला था। उसके बाद उसके बीच में सूर्य की मूर्ति, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ के आप कह सकते हो कि ये सूर्य जो देवता है, सूर्यवंशी अपने आप को ये शुरू से मानते ही आ रहे हैं। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि शुरुआत में लाल रंग का झंडा था और वर्तमान में अभी झंडा जो है उनका हालांकि केसरी झंडा है और उस झंडे के ऊपर इस प्रकार से ये बना हुआ था। तो यहाँ पर भील योद्धा शुरू से ही इनके साथ, मेवाड़ वालों के साथ रहे हैं। इनका साहसी पराक्रमी इतिहास रहा है, इसलिए भीलों को साथ मेवाड़ वालों ने हमेशा ही साथ रखा। अभी जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, ये भीलों को मेवाड़ महाराणा सम्मान दे रहे कि नहीं दे रहे, इस बात की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई शुरू होती है कहां से? पानरवा करके एक ठिकाना पड़ता है, ये भी उदयपुर क्षेत्र में पड़ता है, झाड़ोल के पास। और उन लोगों का मानना है कि ये जो है, ये भील मूल रूप से, ये राणा पुंजा भील नहीं है, ये सोलंकी है। ये राणा पुंजा नाम था और ये सोलंकी थे। ये इतिहास के जो कुछ लोग थे जिनको ज्ञान नहीं था, इनका कहना है, उन लोगों ने गलती से इनको भीलू राणा लिख दिया और इस वजह से ये ऐसा हो गया। और उनका ये भी कहना है कि वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास जी, उन्होंने भी इनको भीलों का सरदार कहा है। ये भी कहते हैं भूल वंश लिखा गया है। कुछ एक प्राणी ऐसे भी कह रहे हैं कि भीलों का सरदार तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भील ही हो, वो सोलंकी क्षत्रिय भी हो सकते हैं। ये अपने अपने विचार है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। चलो
दूसरा एक ऐसा प्रूफ जो इस चिन्ह के ऊपर बातचीत करता है वह है 1935 का भोपाल सिंह जी का गजट, जो कि आप देख सकते हो। इसका पहला ही पृष्ठ आपके सामने है, इंट्रोडक्शन जिसके ऊपर है, इंग्लिश में ये पूरा है। इसमें हालांकि पहले पेज को खोलते हैं तो भी यही सिंबल है, और नेक्स्ट टॉपिक वाइज पेज को खोलते हैं तो भी इस सिंबल्स के ऊपर यहाँ बताई गई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इसका पूरा विश्लेषण किया गया है और इस चिन्ह के बारे में बताया गया है, और भील ट्राइबल के बारे में बताया गया, भील वॉरियर योद्धा के बारे में बताया गया, और इधर मेवाड़ी महाराणा का चित्र बराबर दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि ये एक तरफ महाराणा प्रताप नहीं है, एक तरफ यहाँ पर राणा पुंजा भील नहीं है, ये भील योद्धा को दिखाया गया है। भील समाज को मेवाड़ वालों ने शुरू से ही इतना सम्मान दिया है। आप जानते हो, कभी इतिहास के पन्नों में जाकर देखना, एक गांव पड़ता है ऊंदरी गांव, उदयपुर में पड़ता है। ऊंदरी गांव के भील हमेशा से ही मेवाड़ राजघराने का राज्याभिषेक किया करते थे। आपको इस बात का मालूम हो तो चुड़ावतों का नंबर तो बहुत बाद में आया है, राणा लखा के काल में आने लगा है चुड़ावतों का नंबर तो। और ये 15वां जो ठिकाना देख रहे हो आप, 16 मेवाड़ के ठिकाने थे, उमराव होते थे, उनमें इसको भी शामिल किया जाता है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये दो बातें तो आपकी हो गई। इस प्रकार से प्रमाण के हिसाब से बातचीत करते हैं, इस चिन्ह को लेकर, इस लोगो को लेकर बात करते हैं। तो एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में रीट L2 2021 के पेपर में एक बार पूछा गया था। वहां उसमें ऑप्शन के अंदर यहाँ राणा पुंजा शब्द का प्रयोग था, न सोलंकी था, ना भील शब्द का प्रयोग था। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था, मुझे उसका ऑथेंटिक मिला नहीं, ऐसे मैंने को कई गाइड वगैरह में मैंने देखा ऐसा प्रश्न, उसका कोई पेपर नहीं मिला मुझे, वहां से मैं कटिंग करके लाता। प्रश्न इस प्रकार से था कि हल्दीघाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वहां पर राणा पुंजा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कैसा प्रश्न भी आपका आया हुआ है। हाँ, अब कुछ पॉइंट्स जहां पर बनते हैं, जहां पर इस बात का विवाद है। पहली बात तो मेरा पर्सनल विचार क्या, मैं ये चाहूंगा दोनों समाज में जो विवादास्पद जो स्थिति बनी हुई है, ये विवाद न रहे। शांति प्रिय काम हो, तथ्यों को समझे, आंकड़ों को जाने, और योद्धा सबके होते हैं, वो योद्धा आपके भी हैं, योद्धा मेरे भी हैं, और पूरे सृष्टि की हैं। उन्होंने लोक कल्याण किया है, वो योद्धा हमारे लिए देवताओं के सम्मान है। हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है, न कि उनकी बातों पर, उनके टैग को लेकर, उनके समुदाय को लेकर, उनके ऊपर हमें लड़ने की आवश्यकता है। वो कोई भी थे, लेकिन वो मानव जाति के हीरो थे, और ये बात हमें जरूर याद रखनी है, क्योंकि मानव से बड़ी इंसान की कोई जाति नहीं होती, मानव जाति सबसे बड़ी है, और इसके अंदर हम लोगों ने अपने अपने अलग अलग टाइटल बना रखे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं भीलों की मान्यता और आस्था। भीलों की शुरू से मान्यता रही है कि राणा पुंजा भीलू राणा है। ये मेवाड़ के गीतों में, कथाओं में, जातक कथाओं में, जागरणों में अलग अलग रूप से गाए जाते हैं। भील ऐसा मानते हैं कि राणा पुंजा हमारे ही थे, हमारे ही हैं। बिल्कुल बात इनकी भी जायज है, और इनकी इनमें आस्था टिकी हुई है। अब कोई यदि इनको क्षत्रिय या सोलंकी बताते हैं तो ये इससे इनकी आस्था आहत हो रही है, और ये अपनी धार्मिक आस्थाएं को इनको ठेस पहुंच रही है। ऐसा एक पॉइंट मैंने देखा, ऐसा भी वर्तमान में चल रहा है। मेवाड़ के विश्वराज जी है, इनका भी मैंने एक बयान देखा। इन्होंने बयान के अंदर बहुत पारदर्शी बात नहीं कही। इन्होंने एक बात, वो अजीब सी बात घुमा फिरा के कही। इन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है कि मुद्दा थोड़ा राजनीतिक सा है, कुछ राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, राजनीतिक ज़्यादा मामला हो रहा है, और भीलों ने भी हमें शुरू से सहयोग खूब किया है, भीलों का भी इतिहास है तुल्य है, भीलों ने भी हमारे भाई जैसे हैं, हमें शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सेना में भील होते हैं। और या इसके अलावा ये कहे कि जो जागीरदार थे वो भी हमारे साथ ही रहे हैं। इन्होंने बात ठीक ठाक सी बात की है। इन्होंने खुल के ये नहीं कहा कि पुंजा कौन है, इन्होंने ये नहीं कहा कि पुंजा भील है या पुंजा सोलंकी है, इस बात का इन्होंने क्लियर नहीं किया। अब आती है बात राणा पुंजा के निवास स्थान को लेकर। राणा पुंजा के निवास स्थान को लेकर कुछ पुस्तकें हैं, जैसा कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आपने यहाँ पर एक पुस्तक है, जैसा कि नाम है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एकदम स्पष्ट रूप से इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। आप इतिहास के पन्नों को मैं पहले भी एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुका हूं, और उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि ये मेरपुर के थे और मेरपुर में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से केरी देवी इनके और दुदा जी इनके माता पिता थे, इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। और कुछ सोलंकियों का कहना है कि ये 15वां गांव के थे, शुरू से 15वां में इनका जन्म हुआ था। और इन सोलंकियों का ये भी कहना है कि मेरपुर में तो यहाँ पर तो भील है भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो कोई बड़ी पॉइंट नहीं, बड़ी बात नहीं हो सकता है। क्षेत्र पलायन हो गया, इतनी पुरानी बात हो गई, 1576 के आसपास की बात है, तो क्षेत्र पलायन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और देखो
उदयपुर का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा की एक पुस्तक है। इनके कई अलग अलग वेरिएंट है, इनके अलग वॉल्यूम बहुत सारे हैं इनके। मेरे पास जो वॉल्यूम है ये 1927 वाला वॉल्यूम है, शायद 1928, माफी चाहूंगा, 1928 का पहला संस्करण 1928 में आया था इनका। मेरे पास चौथा संस्करण है जो 2015 में आया हुआ है, ये संस्करण मेरे पास में। इस संस्करण में ये कहा गया है कि यहाँ पर न भील शब्द का प्रयोग है न सोलंकी शब्द का प्रयोग है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर तीर कमान की सेना का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था, इस प्रकार से लिखा गया है। इस ओझा जी के सोर्स में भी ये प्रमाण दिया गया है। अब रही बात मोहनोत नैणसी, एक बड़े इतिहासकार हुए हैं। मोहनोत नैणसी ने भी पुंजा शब्द का प्रयोग किया है, भील शब्द सोलंकी शब्द का प्रयोग नहीं किया। कर्नल टोड है, इन्होंने तो उल्लेख ही नहीं किया है, उन्होंने तो ऐसा कोई नहीं किया है। इन्होंने तो ये लिखा है भीलों ने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, भीलों ने ये किया, भीलों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। इन्होंने कोई नाम भी प्रयोग में नहीं लिया। कर्नल जेम्स टोड के द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली पुस्तक है। ये अलग अलग पुस्तकें हैं। और इसके अलावा एक और बड़े चढ़कर बात कर रहे थे कि देवीलाल जी पालीवाल इनके बारे में, इनके पानरवा के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं। देवीलाल जी पालीवाल जो हैं वो आपके यहाँ 59 नंबर पेज, जरा आप इस एडिशन का खोल के देखेंगे, एक पुस्तक है, ये जोधपुर ग्रंथागार की पुस्तक है और ये 2016 का तीसरा संस्करण है भैया। इस संस्करण के 59 नंबर पेज के ऊपर स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पर कि ये कोई सोलंकी शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई भील शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर राणा पुंजा शब्द का प्रयोग और यहाँ इनको तीर कमान के नेतृत्व वाला बताया गया है। देखिएगा, राणा पुंजा के निवास स्थान को लेकर कुछ इस प्रकार से डाउट है। सोलंकी कह रहे हैं कि हम उसी परिवार के हैं। इनको थोड़ी सी इस बात की नाराजगी कुछ इस प्रकार से आती है, इनको ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, पुंजा जी को आप भील बताओ या राजपूत बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले योद्धा हैं, योद्धा का तो इतिहास, योद्धा का तो अमर होता ही होता है। लेकिन ये कहने की हमें ठेस इस बात की है कि वो हमें ही भील बताने पर तो लेकर सामने वाले, इस बात से इनको नाराजगी है। पांडरवा के जो यहाँ के जागीरदार थे वो ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ के जागीरदार थे, हमारा तो उल्लेख मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, गजट में भी इनका नाम मिलता है, गजट में भी इनका नाम मिलता है। यहाँ तक कि मोहनोत नैणसी जो है, इन्होंने भी इनके बारे में उल्लेख किया है। पांडरवा ठिकाने का उल्लेख यहाँ पर भी किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। पांडरवा ठिकाना तो था, उसमें कोई डाउट नहीं है, पांडरवा ठिकाना था। लेकिन ये कह रहे हैं कि पांडरवा वाले हमें भील बताया जा रहा है, इस बात से हमें ठेस है। वेशभूषा का प्रमाण देखो, ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार से वेशभूषा, जहां पर भी चित्र देखा जाता है राणा पुंजा जी का, वो ऐसा चित्र देखा जाता है या दिखाया जाता है। मान लो इसमें सोलंकियों का तो ऐसा कहना है कि जो वेशभूषा है ये दिखाई नहीं गई ओरिजिनल, ये एक भील योद्धा का चित्र दिखाया जा रहा है। जो अभी नया लेटेस्ट लोगो जो बना है उसका चित्र दिखाया जाता है, जबकि भील राणा पुंजा जी जो थे उनका चित्र ऐसा था ही नहीं, वो पूरी वेशभूषा का चित्र था। जहां पर भी अब वो बनाए जा रहे हैं, अलग अलग स्मारक वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो भीलू राणा के चित्र या भील योद्धा के चित्र बनाए जा रहे हैं। अब भैया भीलों का भी प्रश्न जायज बनता है, बोले यदि ऐसा था तो उनके चित्र अलग अलग जगह पर मिलते क्यों नहीं है? ये बात तो बिल्कुल जायज है। अब चित्र तो नहीं मिलते उनके ऐसे, तो ये एक वेशभूषा वाला प्रमाण है, ये काफी मजबूत हद पर जाता है। क्योंकि राणा पुंजा कोई भील माने तो इनका ड्रेसअप जहां भी देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है, ऐसा ही ड्रेसअप मिलता है। तो वेशभूषा वाला प्रमाण जो है हर जगह मजबूत अपने आप को कर देता है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा जो ड्रेसअप है ये जागीरदारों में और सामंतों में, शासकों में कभी नहीं हुआ। ये केवल एक पैतृक भील योद्धा का ही एक इस प्रकार का वेशभूषा हुई है इस प्रकार की, तो इससे एक स्पष्ट भीलों की तरफ एक मजबूत पक्ष जाता है। पुंजा शब्द का प्रयोग, भीलों का ऐसा कहना है कि पुंजा शब्द का प्रयोग गांव में आपको 5-7, एक गांव में 5-7 पुंजा भील आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, नाम पुंजा आपको मिल जाएंगे। या राजसमंद के खमनोर में भी 3-4 पुंजा है, मैंने खुद ने पुंजा नाम सुना है, हम घूमने गए थे, वहाँ एक पुंजा नाम के एक भील व्यक्ति को देखा, पुंजा वहाँ पर घूम रहे थे, पुंजा नाम मिलता है। मेवाड़ वाला भीलों का कहना है कि आप किसी भी मेवाड़ के किसी क्षत्रिय का नाम मुझे पुंजा दिखाएं, और यदि पुंजा लगता है तो क्षत्रिय वैसे भी सिंह लगाते हैं। फिर सामने से पांडरवा वाले बोलते हैं कि सिंह तो महाराणा प्रताप भी नहीं लगाते थे। देखो सब सारी तरह की बात ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि डूंगरपुर के एक दरबार हुए हैं जिनका नाम भी सिंह लगाते थे, पुंजा सिंह थे। और गुजरात में भी एक ऐसा हुए हैं जिनके जो क्षत्रिय हैं और जो पुंजा हुए हैं, इन्होंने ऐसा भी जवाब दिया है। जबकि ये नाम भीलों में एक बहादुरी से रखने वाला नाम है, एक आम कॉमन नाम है, पुंजा भीलों में हर कोई रखता है। ये पक्ष थोड़ा सा इसलिए फिर मजबूत जा रहा है कि पुंजा आम तौर की
बोलचाली में देखा जाए भीलों में बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय नाम है पूंजा। पूंजा शब्द इस प्रकार से इन्होंने तर्क साधते हुए भी कहा है कि सिंह शब्द राजपूतों में लगता है, तो महाराणा प्रताप के आगे सिंह नहीं लगता था, प्रताप ही बोलते थे केवल। पानरवा के शिलालेख, देखो भी पानरवा के 2 शिलालेख बताए जाते हैं, सार्वजनिक नहीं है, वो नेट वेट पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक शिलालेख है सरकार के अंडर में बताया जा रहा है, एक शिलालेख उनके पास में जो इनके पास निजी रूप से है, सार्वजनिक अभी नहीं किया है। बोले कि जब जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक भी कर देंगे, तो शिलालेख ये इनका पर्सनल मुद्दा है, पानरवा वालों के पास में भी है। पानरवा का राजवंश, पानरवा जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि पानरवा में राजवंश जो रहा है वो सोलंकी चालुक्य राजवंश ही है। वो राजवंश जो गुजरात से आया हुआ है वही राजवंश आपके यहाँ पर निवास कर रहा है। और एक टाइम में तो ये मेवाड़ के जो 16 इनके प्रमुख उमराव जो होते थे, ठिकाने होते थे, इनमें आता था। और 1942 के बाद में ये द्वितीय श्रेणी का ठिकाना भी बना था, ऐसा यहाँ पर कहना है। भाई मुद्दे की बात ये है, 100 बातों की एक बात, आज विषय बड़ा गंभीर है। एक योद्धा की आत्मा कितनी दुख पा रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने इस देश की रक्षा के लिए, इस साम्राज्य की इज्जत के लिए और उसके स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और मैं तन मन धन से लड़ा, और आज मेरे नाम को लेकर, मेरे स्मारक को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, कोर्ट में मुद्दे जा रहे हैं। इनकी आत्मा कितनी दुख दे रही होगी, कितना दुख पा रही होगी, कितना, यदि ऐसा होता हो तो सोचिए कि योद्धा के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी न करते हुए, ये योद्धा जो भी थे, योद्धा हमेशा महान होते हैं। एक बार सभी मेरे साथ कमेंट्स में लिखेंगे, जय राणा पूंजा, जय राणा पूंजा। इन योद्धा के ऊपर लड़ो मत, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा पर्सनल विचार है। और मैं अभी तक जो बात की, मेरी इसमें कोई भी मेरी बात नहीं थी, और मैं भी आज बोलूँ तो यही बोलूँगा कि एक योद्धा को जातियों में मत बांटो, एक योद्धा को किसी प्रकार से वर्गों में मत बांटो। एक योद्धा की कोई जाति नहीं होती, योद्धा अपने आप में योद्धा होता है। उनसे सिर्फ सीखने की जरूरत होती है अपन को, उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः मेरे साथ सभी बोलेंगे, जय राणा पूंजा, जय राणा पूंजा। मेवाड़ का प्रतीक भी कहते हैं, जय भील राजा, जय भीलू राजा, जय महाराणा, जय महाराणा। तो भील और इन मेवाड़ वालों का तो शुरू से कितना बड़ा संयोग रहा है, ये राजचिन्ह ये दर्शा रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।